और हम लोग को जानना है बोर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें है क्या चीज़ कि इन 1913 में नील बोर ने प्रपोज किया था एक एटम के नए मॉडल को, जिसमें उसने कुछ लिमिटेशन बताया था। रदरफोर्ड के जो मॉडल थे उसके बारे में कुछ लिमिटेशन बताया था। उसमें पहला था कि ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, लेकिन कहाँ पे, एक सर्टन फिक्स सर्कुलर पाथ पे। एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक वृत्ताकार रास्ता है, उस पर क्या करता है, घूमता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दिज ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाई KLMN। ये जो ऑर्बिट है ना उसको हम लोग KLMN या n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट मतलब लंबी दूरी तक हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट तक। फिर है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दिस फिक्स ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में ही क्या होगा, घूमेगा, लेकिन कैनॉट एग्जिस्ट बिटवीन देम, लेकिन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एक बात है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें घूमेगा तो ज़रूर, लेकिन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ही ऑल्सो सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, जबकि वाइल रिवॉल्विंग इन फिक्स ऑर्बिट, जब फिक्स ऑर्बिट में वो घूमेगा तो एनर्जी को रेडिएट बिल्कुल नहीं करेगा। तो छठवां पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है इमिट और एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है ओनली व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जब वो क्या करेगा, जाएगा, जंप करेगा, तो एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन अब सोचा जाए कि सेम ऑर्बिट में घूम रहा है अपने और वहाँ एनर्जी ऑब्जर्व करे, तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हो सकती है। एनर्जी जब भी ऑब्जर्व होगी तो उसे अपने कक्ष से क्या होगा, दूसरे कक्ष में जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में जंप करना होगा। तो ये बोर का क्या था, कुछ अपना एटॉमिक मॉडल था, जिसमें उसने अपने पॉइंट्स के दौरान हमने समझाया कि उसने क्या कहना चाहा और क्या उसका मीनिंग हुआ। ठीक है। तो अब हम लोगों को जानना है बोर मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम के द्वारा हम लोग उसको समझेंगे। तो हम लोग बनाते हैं उसे। जो हमारा बोर मॉडल है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम में हम जो डायग्राम बनाए हुए हैं, या डायग्राम के माध्यम से समझना था हम लोगों को, उसमें ये बताया गया है कि ये हमारा एन ऑर्बिट है, यानी कि ऑर्बिट है NMLK, यानी KLMN। तो के ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एम ऑर्बिट में 3 और एन ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये जो पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये है पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए है। ठीक है। और ये जो हमारा है निगेटिव है चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि एन ऑर्बिट में, यानी जो के ऑर्बिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल में 2, एम में 3 और एन में 4। देखिए, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस जो है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। इस तक समझ में आ गया कि ये जो आपका है वो सब निगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे है कि एनर्जी लेवल, ऊर्जा का क्या क्या लेवल है। तो के, यानी कि हमारा जो के ऑर्बिट है उसमें आपको होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। इसमें होगा क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये सबसे ज़्यादा क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन होगा, यानी कि जो एन सेल है हमारा, एन ऑर्बिट है। फिर है नहीं, के ऑर्बिट जो हमारा है वो। दूसरा है कि एन में 2 होंगे, एम में 3 होंगे, एन में
यानी कि 4 होंगे और n जो होगा क्या होगा, फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से क्या होगा, वो दूर होगा। ठीक है, इस बात को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि जो ये n है वो क्या होगा, दूर होगा, किससे, न्यूक्लियस से। आगे है कि बोर मॉडल जो था ना, उसके सक्सेस क्या थे, यानी सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। देखिए, बोर मॉडल यह कहता है कि इट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता है। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन में क्या था, बोर मॉडल के सक्सेस में हमको यह पता चलता है कि क्यों, यानी क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है, यानी फॉल डाउन क्यों नहीं होता है। तो ये चीज़ पता चला था, एक्सप्लेन हुआ। दूसरा है कि इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हम सफलतापूर्वक इसको कह सकते हैं कि यह जो मॉडल है यह एक्सप्लेन कर रहा है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तीसरा है इट गेव ए सिंपल एंड, इट गिव ए सिंपल एंड क्लियर आइडियाज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एक साधारण से और साफ और स्वच्छ रूप से क्या बताता है, हमें ये आइडिया देता है, बताता है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एटम में कितनी सफाई से, कितने साधारण तरीके से होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। चौथा है कि इट लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और यहाँ से एक बेस तैयार हुआ, फाउंडेशन तैयार हुआ, जिससे पता चलता है कि जो आधुनिक एटॉमिक थ्योरी है ना, उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का डेवलपमेंट का क्या है, फाउंडेशन है। तो ये जो था हमारा बोर मॉडल था, बोर मॉडल में हमने समझा सेल के बारे में, मतलब ऑर्बिट के बारे में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कौन है, तो न्यूक्लियस है, क्या क्या सक्सेस ऑफ बोर मॉडल था। ठीक है, और इसके अलावा हमारा था जो एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल क्या है, जो आपके सामने है कि जो के है, के ऑर्बिट है वो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, और एन है जो क्या है, सबसे दूर है।